और आज एक नया तोहफा उन्होंने दिया है माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का देश की संस्कृति और विरासत को लेकर के पूरी दुनिया में जो उन्होंने काम किया है और लगातार उसको बढ़ा रहे हैं, चाहे वो योगा के रूप में हो या दीपावली के रूप में हो। एक बार मैं, क्योंकि आज ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आज गजेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारी उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी, यूडीएच मंत्री जावर सिंह जी खर्रा साहब, देवस्थान पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत जी, हमारे धरोहर संरक्षण के अध्यक्ष ओंकार सिंह जी लाखावत साहब, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी, हमारे केंद्रीय सचिव श्रीमती मुग्धा सिन्हा जी, श्री प्रवीण गुप्ता जी ECS, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे प्रवासी भाई बहनों। वैसे तो मैंने मेरे विचार आपके सामने रखे हैं, तो मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है। जैसा मैंने कहा कि अगर राजस्थान में आप पर्यटन देखेंगे तो डेजर्ट से लेकर के, क्योंकि राजस्थान के मन में जब बात आती है, राजस्थान को हम विचार करते हैं तो रेगिस्तान दिखता है तो हमारा डेजर्ट भी है, लेकिन हमारी झीलें भी है। चाहे हमारी पिछोला झील हो, राजसमंद हो, जयसमंद हो, नक्की झील हो, तो वहां आपको देखने को अलग ही मिलेगा। हमारे अभ्यारण्य, आपको टाइगर देखना है तो रणथंभौर आना पड़ेगा, सरिस्का आना पड़ेगा, रामगढ़ बिजदारी आना पड़ेगा, लेपर्ड देखना है तो झालाना आना पड़ेगा, जमाई आना पड़ेगा, आपको नाहरगढ़ आना पड़ेगा। अगर आपको बर्ड सेंचुरी देखनी है, बर्ड देखना है, जो हजारों किलोमीटर से चल करके वो बर्ड आते हैं, तो केवलादेव नेशनल पार्क देखना पड़ेगा, ताल छापर देखना पड़ेगा। अगर आपको राजस्थान के बड़े बड़े किले देखने हैं तो मेहरानगढ़ आना पड़ेगा, चित्तौड़गढ़ आना पड़ेगा, कुंभलगढ़ आना पड़ेगा, नाहरगढ़ आना पड़ेगा, जयगढ़ आना पड़ेगा। ये हमारी धरोहर है। आपको किले, महल, हमारी हवेलियां देखनी है तो आपको पटवाओं की हवेली देखनी है तो जैसलमेर जाना पड़ेगा, शेखावाटी की हवेलियां तो सीकर, झुंझुनू, चूरू हमारा जाना पड़ेगा, बीकानेर जाना पड़ेगा। अगर आपको धार्मिक टूरिस्ट, तो वो भी राजस्थान में सबसे अलग है। हर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आप खाटू श्याम के दर्शन करने तो आपको आना पड़ेगा, सालासर जी, हनुमान जी के दर्शन करने तो आना पड़ेगा, शाकंभरी माता के दर्शन करने हैं, दादी सती के दर्शन करने हैं, करणी माता के दर्शन करने हैं, तनोट माता के दर्शन करने हैं, तो आपको राजस्थान, श्रीनाथ जी आना है तो भी राजस्थान है, द्वारकाधीश आना है तो कांकरौली जाना पड़ेगा। अगर आपको सामरिया सेठ के दर्शन करने हैं तो चित्तौड़ आना पड़ेगा, त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने हैं तो बांसवाड़ा आना पड़ेगा, सीता माता अभ्यारण्य देखना है तो प्रतापगढ़ जाना पड़ेगा, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने आपको दौसा जाना पड़ेगा, और गिरिराज गोवर्धन जी के दर्शन करने तो आपको भरतपुर जाना पड़ेगा। इतना बड़ा धार्मिक टूरिस्ट भी हमारा है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारा जो टूरिस्ट है वो आने में खुशी भी महसूस करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि
और कहीं भी किसी प्रदेश में आप जाएंगे तो पर्टिकुलर एक ना कोई एक स्थान पर जाएंगे कि बस वो देख करके आना है। राजस्थान आप आएंगे तो आप आएंगे एक देखने के लिए, कुछ भी डेजर्ट देखने के लिए आएंगे तो आप किले भी देखेंगे, महल भी देखेंगे, झील भी देखेंगे, अभ्यारण्य भी देखेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि राजस्थान आओगे तो एक टिकट में 4 या 5 फिल्म देख करके जाओगे। जाओगे कि नहीं जाओगे? तो मेरा आपसे आग्रह है, आपसे तो मैं प्रवासी भाइयों से आग्रह कर रहा हूं, आप तो साल में 2 बार आना ही आना है, लेकिन उन सभी को लेकर के आना है। अगर आप इस बात को बताएंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में हमारे राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि इसकी दूरियां भी कम हो, तो इसके लिए भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने भारतमाला दिल्ली मुंबई कॉरिडोर तो है ही, लेकिन हमने हमारे हाईवे भी हैं, लेकिन हमने 9 ग्रीन फील्ड इसलिए लिए हैं कि आपको किसी भी प्रकार से जाने में परेशानी नहीं हो। आप राजस्थान की हम नजदीकी कम कर रहे हैं कि अगर हाईवे पे जाओगे तो आपको समय कम लगेगा, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे आपने देखा एयर कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है। हमारी अगर हम रेलवे की बात करें तो लगातार आप देख रहे हो रेलवे में भी हमारे सभी स्टेशन, हमसे पहले मैं तमिलनाडु जाता था या महाराष्ट्र में कहीं पुणे या में जाते थे या हैदराबाद जाते थे तो रेलवे की बड़ी मांग रहती थी। अब आप देख रहे हैं सभी जगह से कनेक्टिविटी पूरी है, पूरी तरह से कनेक्टिविटी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान से अच्छा कोई भी प्रदेश नहीं है। और मैं इस बात को भी कह सकता हूं, हमारी जो ये विरासत है, चाहे हमारे किले हों, हमारे महल हों, चाहे हमारे हवेलियां हों, ये हमारी विरासत है। इसे हम सजोने का काम करना है। मित्रों, आप बड़ा अपार्टमेंट बना सकते हैं, बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन हवेली नहीं बना सकते। इसलिए हमने हमारी शेखावाटी की हवेली हो या बीकानेर की हवेली हो या हमारी जैसलमेर की हवेली हो, हमने बिल्कुल बैन कर दिया है कि उन हवेलियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो हमारी धरोहर है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे हमारे सभी ओनरों को कि लगभग 662 हवेलियां हमने चिन्हित की हैं जो उसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उसको हम बनाएंगे तो कोई दूसरा काम भी हमारा वहां होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके 2 काम वहां हैं, 3 काम हैं, तो एक राजस्थान में बस आप एक कोई ना कोई अपना उद्योग भी डालेंगे, होटल भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे, हॉस्पिटल भी बनाएंगे। मैं अंत में यही कहूंगा कि आप, क्योंकि मुझे जो नंबर आए थे आज से 1 महीने पहले कितने लोग आने वाले हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं वो मेरा नंबर डबल से भी ज्यादा चला गया। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पधारो हमारे देश।